नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल टीच मेनिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम टीचर, एजुकेटर और कंटेंट क्रिएटर के लिए वीडियो बनाते रहते हैं, उसमें बताते रहते हैं आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये आज का वीडियो काफी हटकर है और काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। कैसे आपको कंटेंट फाइंड करना है, कैसे आप उसको क्रिएट करेंगे, बनाएंगे और कैसे उसको सेल करेंगे। ये तीनों चीजें करने के लिए आप लास्ट तक अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाए किस तरीके से कंटेंट सेल करके, किस तरीके से कंटेंट को मोनेटाइज करके आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 3 टूल की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला टूल के बारे में अगर बात करें तो उसका नाम है चैट जीपीटी, जेमिनी या परप्लेक्सिटी या क्लाउड, जो भी आप एआई जिसको आप रिसर्च के तौर पे यूज कर सकते हैं उसका यूज कर लीजिए। आजकल आपको पता है चैट जीपीटी का गो भी फ्री में आ रहा है, जेमिनी भी अगर आप जियो का सिम है तो आपको फ्री में मिल जाएगा, या अगर एयरटेल का सिम है तो परप्लेक्सिटी फ्री में मिल जाएगा। तो आप इन एआई टूल का यूज करके सबसे पहले अपने कंटेंट को क्राफ्ट करिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लीजिए अपने कंटेंट को बनाना चाहता हूँ कि मेरे को क्या कंटेंट देना है, तो मैंने सबसे सिंपली यहाँ पे गया, अपने लैपटॉप स्क्रीन पे अगर आप मेरे देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं चैट जीपीटी पे गया और इसको मैंने बता रहा हूँ कि मैं एक टीचर एजुकेटर को हेल्प करने वाला हूं। मैं इसको पहले अपना पूरा प्रॉम्प्ट देता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको प्रॉम्प्ट देता हूं सामने से। मेरा नाम शुभम है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टीच मेनिया, जहां पे मैं टीचर एजुकेटर को एजुकेशनल एप्लीकेशन बनवाने के लिए प्रेरित करता हूं और मैं बताता भी हूं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल करके ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप इंस्टाग्राम की कम्युनिटी को ग्रो कर सकते हैं, फेसबुक पे कैसे ग्रो करना है, और साथ ही साथ मैं कैसे लाइव जाना है, कैसे आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, किस सॉफ्टवेयर से आपको एडिट करना चाहिए, आपका ऑडियो कैसे बढ़िया आएगा, आपको लाइव क्लास में कोई ऐड लगाना वो कैसे कर सकते हो, ओबीएस से हर जुड़ी हुई हर सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। और यही नहीं, लास्ट में मैं उनको बताता भी हूँ कि कैसे एप्लीकेशन बनवाना है, किस तरीके का एप्लीकेशन आपका होता है। आप चाहें तो रेफरेंस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल टीच मेनिया को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को भी देख सकते हैं, और मेरे लिए एक ई बुक जनरेट करिए जिसमें लगभग वो ई बुक मेरा जो रहे वो लगभग 50 पेज का ई बुक रहे, और उसमें मैं पूरे इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकूं, पूरे इन्फॉर्मेशन को मैं बता सकूं, और मैं उस ई बुक को सेल करना चाहता हूं वो ऐसे टीचर एजुकेटर के लिए जो अभी ऑनलाइन में नहीं आए हैं या ऑनलाइन में शुरुआत करने वाले हैं, जिससे वो ई बुक पढ़ने के बाद में उनको किसी भी तरीके का कोई और सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, वो अपना सक्सेसफुली ऑनलाइन का जर्नी स्टार्ट कर सके। उसके लिए मेरे को एक ई बुक बनाना है। ई बुक बनाने के लिए आप मेरे को पूरा मटेरियल शो करिए जो कि लगभग 50 पेज के करीब में जाए। तो मैंने यहाँ पे अपना पूरा जो प्रॉम्प्ट है वो बोल करके चैट जीपीटी को बता दिया, और मैंने इसमें एक्सटेंडेड थिंकिंग मोड ऑन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मेरी जो गड़बड़ हुई है उसको मैं सुधार लेता हूँ, जिससे मेरे चैनल का नाम टीच मेनिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर इंटर करूंगा, अब ये मेरा पूरा प्रॉम्प्ट मैंने इसको दे दिया है। और देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर आप चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं, टीचर एजुकेटर हैं, तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट आप जितना बेहतर और जितना डिफाइन करके देंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया आपका जो एआई है वो रिस्पॉन्स करेगा। अब एआई पूरा उस चीज़ों को थिंक करेगा, समझेगा। अब आप मान लीजिए कि जैसे मैं सिंपली इसमें डाल देता कि मेरे लिए एक ई बुक बनाओ, मैं टीचर एजुकेटर को बेचना चाहता हूँ, उतना कॉन्टेक्स्ट इसके पास में नहीं रहता, लेकिन मैंने इसको पूरी चीज़ों के बारे में जानकारी दिया और यह अपने काम पे लग गया है। अब जैसे ये इधर मेरा काम कर रहा है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, जैसे ये मेरा काम इधर कर रहा है, तो मैं इस चीज़ों को पीपीटी बनाने के लिए, इस चीज़ों को ई बुक के फॉर्मेट में बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं चलूँगा दूसरे टूल पे जिसका नाम है गामा एआई। तो चलिए मैं आपको अपने गामा एआई पे लेकर के चलता हूँ। अब देखिए, जनरली गामा एआई क्या करता है, एग्जांपल के तौर पे मैं बात करके चलूं, आपने जो भी उसको प्रॉम्प्ट दिए हैं, जो भी उसको कंटेंट देंगे, उसके एवज में वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके का स्लाइड जनरेट कर लेगा। आप चाहें तो यहाँ से ई बुक भी जनरेट करवा सकते हैं। आपका स्लाइड काफी विजुअल अपीलिंग स्लाइड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहला टूल जो यूज किया था वो चैट जीपीटी, जेमिनी या परप्लेक्सिटी, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट हमेशा बढ़िया दीजिएगा। दूसरा टूल जो है हमारा वो है गामा एआई, ताकि गामा एआई हमारे उन सारी चीजों को एक पीडीएफ फॉर्मेट में या एक ई बुक फॉर्मेट में बना करके दे देता है। अब गामा एआई की सबसे खास बात यह है कि आप इसमें अपना कंटेंट डालेंगे और वो आपको बिना किसी हसल के 20 से 30 सेकंड में आपका पीडीएफ क्रिएट करके दे देगा, और वो भी हाई क्वालिटी में बना करके दे देगा। तो चलिए हम देखते हैं मेरा ई बुक इधर जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए, 43 सेकंड इसने सोचा है और ये बोला कि चलो पूरा ई बुक करते हैं। आप इसे वर्ड या गूगल डॉक में कॉपी करके फॉन्ट साइज का सेटअप करके 40 से 60 पेज में बना पाएंगे। अब ये क्या है, प्रस्तावना है। ठीक है, कि मेरा नाम सुबह में टीच मेनिया यूट्यूब चैनल का मतलब टीच मेनिया ऐप डेवलपमेंट की सेवा के माध्यम से टीचर एजुकेटर को उनकी खुद का, आप हिंदी में चाहे हिंदी में, इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में, आप अपनी चीज़ों को करा सकते हैं। ठीक है, और ये पहले कॉन्टेक्स्ट हो गया। इस ई बुक में क्या है भाई, चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक में मेन बेस है। ठीक है, चैप्टर 5 8 मतलब 16 चैप्टर का ये पूरा ई बुक बना दिया, और चेकलिस्ट है, 90 दिनों का एक्शन प्लान भी आपको मिलेगा।
शुरुआत का भाग 1 है, शुरुआत का माइंडसेट है, मैं कौन हूं और ई बुक आपके लिए क्या कर सकता है, पूरी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरी चीज़ों के बारे में इसने डिटेल में दे दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें से ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं करूँगा क्योंकि आपको मैं दिखाने के लिए सब चीज़ें कर रहा हूँ, और हालांकि ये मतलब ये अच्छा भी नहीं है, मैं इस पर काफ़ी अच्छे से रिसर्च करूँगा और मैं तब बनाऊँगा फाइनल ई बुक, लेकिन मैं आपको दिखाने के पर्पज से मैं इसको दिखा रहा हूँ। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 7 चैप्टर तक या 8 चैप्टर तक मैं ना भाग 2 तक मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि आपको बस दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आया प्रस्तावना से लेकर के, यहाँ से लेकर के भाग 1 पूरा हो गया, और चैप्टर 3 नीच की पहचान, चैप्टर 4 7 गलतफहमियां, थोड़ा ऊपर चलते हैं। चलिए, शुरुआत के जितना भी चीजें हैं वो मैं ले लेता हूँ, 3 4, ठीक है, यहाँ तक मैं ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैं ले लेता हूँ, भाग 1 तक मैं ले लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ कॉपी। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली आपके सामने में है स्क्रीन, देखिए गामा एआई पे मैं जाता हूँ। अब देखिए, गामा एआई का आप चाहें तो प्रो वर्जन ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ्री है। प्रो लेने के बाद क्या आप 75 तक 50 तक आप जितना चाहें उतना 50 तक बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास प्रो नहीं है। तो प्रो नहीं है, आप भी बिना प्रो वाला ही यूज करिएगा। मैं अगर इसको चाहूँ तो इसको गूगल डॉक पे ले जा करके बना सकता हूँ, लेकिन मेरे को चाहिए कम समय में अच्छा रिजल्ट, तो मैं इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इस चीज़ों को। अब मैंने इस पर अपना जो भी मीडियम है वो मैंने डाल दिया कि ये चीज़ है। अब बोला एडिट प्रॉम्प्ट, मैंने किया, जो भी आपके आंखों के सामने है और उतना ही आसान तरीके से हो रहा है। अब इसने क्या कर रहा है, ठीक है, कि अपग्रेड टू प्लस जनरेट अप टू 20 कार्ड्स, मतलब 20 कार्ड तक आप जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें बोला कि कैसा डिटेल में चाहिए आपको या कंसाइज में चाहिए। हम बोले थोड़ा डिटेल में भेज दीजिए। अब ये पूछ रहा है कि आपका विजुअल कैसा होना चाहिए, कैसा आपको चाहिए, थीम कैसा चाहिए। मैं बोला किताब के लिए तो ये थीम बढ़िया, क्योंकि लंबे समय तक पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद में एआई इमेज आप लेंगे तो हाँ, एआई इमेज हम ले सकते हैं, स्टॉक इमेज भी ले सकते हैं। आप इसमें स्टाइल चाहें तो स्टाइल अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मेरा लाइन स्टाइल है, मैं चाहूँ तो इसको इलस्ट्रेशन वाले स्टाइल में चूज कर सकता हूँ। आप यहाँ से चाहें अपना कस्टम वगैरह भी बनवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको सेटिंग करनी है तो दे सकते हैं। और गामा एआई लगभग आपके 50,000 वर्ड को आपका पीडीएफ पीपीटी प्रेजेंटेशन बना करके दे देता है मात्र 30 से 40 सेकंड में, मान के चलिए तो, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो मेरी हो गई। इंग्लिश यूएस मेरा लैंग्वेज है, और मैं जैसे ही जनरेट पे क्लिक करूंगा, देखिए मैजिक यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब जैसे मैं जनरेट पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, देखिए उसने क्या किया कि पहले कॉन्टेक्स्ट को लिया, जैसे चैट जीपीटी से मैंने कंटेंट लिखवाया था, वो गामा एआई लिया, ले करके उस चीज़ों को समझना शुरू किया, ठीक है, और उसके बिहाफ पे, ठीक है, उसके बिहाफ पे वो पीडीएफ पीपीटी बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए कितना अच्छा सा स्लाइड ये बना रहा है, दिख रहा है आपको, ये स्लाइड एक एक करके स्लाइड ये बना रहा है। अब इस स्लाइड में अगर आप चाहें अपने हिसाब से 16:9 का रेशियो रखना चाहते हैं या थीम चेंज करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हैं, आप इससे काफ़ी आसान तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहले एक बार हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये लगभग 7 पेज तक कर दिया है, और साथ ही साथ इमेज भी काफ़ी बेहतरीन तरीके के जनरेट करते जा रहा है। अगर मैं पहला पेज अगर आपको दिखाऊं, फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन एक कंप्लीट गाइड फॉर टीचर, मैं इसको हिंदी में भी क्रिएट कर सकता हूं, मैं बस आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। अब मेरे पास में ये सारी चीज़ें आ गई, मैं इसमें जो चाहूँ, जो चीज़ें चेंज करना चाहूँ, गाइड में मान लीजिए अगर मैं एस लगाना चाहूँ, मैं यहाँ से आराम से क्लिक करूँगा, एस लग सकता है, ठीक है। अब जो चाहे इसमें चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से करा सकते हैं। आप इमेज भी चाहिए, इमेज आपको पसंद नहीं आता है, आप इसको एडिट कर सकते हैं एआई की मदद से, कि इसमें ये हटा दो, इसमें वो हटा दो, मतलब आपके काम को काफ़ी आसान तरीके से कर दिया ये, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो इमेज है, उससे रिलेटेड आपको पीडीएफ भी बना करके दे दिया। अब ये सब चीज़ें हमारे पास में होंगी। अब इसमें थोड़ा बहुत सेटिंग समझ लेते हैं। अगर मैं चाहता हूँ इसमें थीम चेंज करना है, तो मैं थीम पे जाऊँगा, और मेरे को जो थीम बढ़िया लग रहा है, अभी मेरा ये थीम है, अभी मैं चाहता हूँ थोड़ा डार्क में रहे, ज़्यादा बढ़िया। डार्क में जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे थीम मेरा चेंज होकर के डार्क में आ गया। अब मैं दूसरा थीम में चलता हूँ, जो भी थीम मैं क्लिक करूँगा उस थीम में ये मेरा जनरेट करके मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि मेरे को डार्क वाला ज़्यादा बढ़िया लग रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये स्लाइड वगैरह के तौर पे मेरा हो गया। अब ये क्या है, ये बोला प्रेजेंट करिए, या मैं चाहूँ तो इसको शेयर भी कर सकता हूँ, मतलब डाउनलोड भी कर सकता हूँ। अब इसमें से बहुत सारे सेटिंग्स है, आप चाहें तो इसको आसानी तरीके से देख सकते हैं कि कितना कितना इसमें सेटिंग है। मैं सिंपली इस पे गया, 3 डॉट पे क्लिक किया, सॉरी, ठीक है। चलिए, यहाँ तक मैं चाहूँ तो यहीं पे प्रेजेंट भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को चाहिए कि नहीं भाई, इसको बाहर निकाल करके इस पे काम करना है, मतलब इसको सेल करना है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले बटन पे। जैसे मैं एक्सपोर्ट पे जाऊंगा, आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट कर सकते हैं, गूगल साइड में भी कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा। मेरे को पीडीएफ चाहिए तो मैं यहाँ पे पीडीएफ में जा करके इसको एक्सपोर्ट कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीडीएफ इसका, ठीक है। ये 18 MB का पीडीएफ मेरे पास में आ गया, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा पीडीएफ आया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं ये क्या करूँगा, अब मेरे को इसको सेल करने की बारी आई।
तो सेल करने के लिए जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है उसका नाम है सुपर प्रोफाइल। अब मैं बता रहा हूँ सुपर प्रोफाइल क्यों। आप चाहें अगर सिर्फ ई बुक सेल करना चाहते हैं तो उसके दौर में अगर आप एजुकेशनल एप्लीकेशन बनवाने की सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जितना ये आपका एक एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे है, आपका चलेगा नहीं चलेगा डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेल करने के लिए सुपर प्रोफाइल। ये क्या है कि आप इसका यूज कर सकते हैं अपने पीडीएफ को, ई बुक को, नोट्स को, यहाँ तक कि कैनवा के टेम्पलेट से लेकर के अगर आपके पास में कोई विशेष जानकारी है उसका पीडीएफ वगैरह बना करके भी सेल करना चाहते हैं या किसी टूल्स को सेल करना चाहते हैं तो सुपर प्रोफाइल एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये क्या करता है, ये आपकी चीज़ों को डालते हैं, आप इसमें डिजिटल प्रोडक्ट को डालते हैं, डालने के बाद में आप चाहें तो इसको सेल भी कर सकते हैं। अब सुपर प्रोफाइल की खास बात ये है कि आप इसमें डीएम को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे होंगे, आप अगर कमेंट में पीडीएफ लिख के भेजेंगे तो आपको पीडीएफ डीएम में चला जाएगा। ये काम जो होता है, ये काम आप ऑटोमेशन का, जो डीएम ऑटोमेशन का काम है वो सुपर प्रोफाइल से कर सकते हैं। इससे 2-3 तरीके के फायदे हैं। पहला तो आपको लीड मिल जाएगा वहाँ से। दूसरी चीज़ आपको फायदा है कि आपको झंझट नहीं पड़ेगा, मैनुअली चीज़ें को नहीं करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपका बिजनेस पूरा ऑटोमेशन पे चलेगा और हमारा टारगेट भी यही है कि हमारा बिजनेस ऑटोमेशन पे चले, तो सुपर प्रोफाइल का हम लोग यूज़ करेंगे। अगर हम लोग चाहें डीएम को ऑटोमेट करना तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑटो डीएम वाले फंक्शन में जाएंगे, ये डीएम को ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेता है। अगर हम चाहेंगे कोई ऑटोमेशन क्रिएट करना, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जितने भी पोस्ट हैं मैं उसमें से किसी भी पोस्ट को सेलेक्ट कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पे ये पोस्ट को सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक कीवर्ड डाल सकता हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे पीडीएफ, इंटर कर दिया। यहाँ पे मैंने मान लीजिए लिख दिया नोट्स, इंटर कर दिया। यहाँ पे मैंने नोट लिख, जितने भी वर्ड आप चाहते हैं कि मतलब 1 वर्ड रहे, 2 वर्ड रहे, 5 वर्ड रहे, उससे मिलता जुलता वर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे अगर नेक्स्ट करेंगे, आप डीएम ऑटोमेशन को नेक्स्ट करेंगे तो आप यहाँ पे क्या भेजना चाहते हैं, टेक्स्ट प्लस बटन दोनों भेजना चाहते हैं तो आप डीएम में ऐसा करते हैं, हाई अप्रिशिएट योर कमेंट एज प्रॉमिस, हियर आर द लिंक। अगर आप यहाँ पे चाहेंगे किसी चीज़ों का लिंक देना या किसी बटन को ऐड करना, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। क्लिक मी की जगह पे आप चाहेंगे डाउनलोड पीडीएफ का लिंक देना, डाउनलोड पीडीएफ का लिंक देना, आप वहाँ पे दे सकते हैं। आप यहाँ पे चाहें कि इस जो आप पीडीएफ बना रहे हैं उसका लिंक देना, आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं अगर डाउनलोडेड पीडीएफ का कोई लिंक दे देता हूँ, वो भी मैं दे सकता हूँ। साथ ही साथ अगर आप चाहेंगे कोई फॉलोअप मैसेज करना या ऐड अनदर बटन, एक बटन के अलावा दूसरा बटन भी आप यूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसमें आप उससे पूछ सकते हैं कि आप चाहते हैं सिर्फ उसी को जाए जो आपको फॉलो किया है, तो आप फॉलो वाला इस चीज़ों को ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं, जो आदमी आपसे ले उसका डीएम मतलब ईमेल आईडी भी हमको चाहिए, तो आप इसको भी टॉगल को ऑन कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जब भी कोई आपके उस पोस्ट पे जाकर के पीडीएफ या नोट्स आपने जो भी सेट किया वो कमेंट करेगा, उसको ऑटोमेटिक डीएम जाएगा। आप इसमें अपने मन से टेक्स्ट वगैरह पेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें इमेज या वीडियो डाल सकते हैं। आप साथ ही साथ आप चाहें कोई कार्ड दे सकते हैं, वॉइस मैसेज, जो भी आप चाहेंगे ऑटोमेशन पे करना, जो भी आप चीज़ें शेयर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक पीडीएफ बना करके उसका लिंक शेयर करूँगा। अब जैसे मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट करूँगा, ये मेरा सारी चीज़ें ये दिखा दिया कि ये अवेलेबल नहीं है। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड के लिए मैं अपना वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। teachmania.online मैंने कर दिया इंटर, ठीक है, ये मेरा लिंक हो गया। अब जैसे मैं कंफर्म करूंगा लॉन्च हो जाएगा ये। तो इससे क्या होगा कि इससे पहले तो मेरा डीएम का ऑटोमेशन हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस चीज़ों पे सेल करने के लिए। अब मान लीजिए मैंने कंटेंट बनाया कि आपको पीडीएफ चाहिए तो इस पर पीडीएफ लिख के भेजिए, आपको डीएम में लिंक चला जाएगा। अब क्या होगा, मैं सुपर प्रोफाइल के होम पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्रिएट अ प्रोडक्ट पे आ रहा है, मैं यहाँ पे क्रिएट पे गया। सेल डिजिटल फाइल्स, मैं डिजिटल फाइल सेल करना चाहता हूँ या मैं कोई मेंबरशिप सेल करना चाहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप का या व्हाट्सएप ग्रुप का, वो भी सेल कर सकता हूँ। मैं वेबिनार होस्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अगर मैं 1-to-1 सेशन लेना चाहूँ वो कर सकता हूँ। कोई कंटेंट को मैं लॉग करके सिर्फ वही उसी लोगों को दिखाऊँ जो प्राइस पे करे, वो भी मैं कर सकता हूँ। और साथ ही साथ अगर मैं चाहूँ कि कोई ऑनलाइन कोर्स, छोटा मोटा कोई कोर्स अगर ऑनलाइन भी सेल करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेल डिजिटल फाइल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही सेल डिजिटल फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा योर पेमेंट पेज, ठीक है, योर पेमेंट पेज टाइटल हेयर। तो मैंने यहाँ पे मैंने लिखा टीचमेनिया ई बुक्स, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा टाइटल रहेगा। ये बोला कोई कवर इमेज है, ठीक है, तो मेरे पास कोई कवर इमेज है नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वापस से जा रहा हूँ कहाँ पे, चैट जीपीटी पे, और मैं बोल रहा हूँ ना कि एक कवर इमेज बना दीजिए ताकि ये जो पीडीएफ जब मैं जहाँ पे सेल करने जाऊँ वहाँ पे उस कवर इमेज को लगा दूँ और इसके टाइटल वगैरह के साथ में होना चाहिए। मैंने चैट जीपीटी पे वापस गया, प्रॉम्प्ट डाला कि भाई एक कवर इमेज बनाने के लिए, ठीक है, और एक कवर इमेज ये देखिए बनाता है। नहीं तो जेमिनी वगैरह से आप चाहें तो यूज़ करके आप आराम से बना सकते हैं।
ठीक है। अगर मैं इसमें कोई वीडियो वगैरह का लिंक भी चाहूँ, ये कवर इमेज का है, कवर इमेज के बाद में ये हमेशा देखिए बता रहा है रिकमेंडेड इतना 16:9 का रिकमेंडेशन है। मैं चाहूँ तो जो चाहूँ अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ लिंक वगैरह चाहूँ वो मैं डाल सकता हूँ, यूट्यूब का, वीडियो वगैरह का। मैं कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि ये बस मेरा चेकिंग का PDF है। मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से कोई भी टीचर, एजुकेटर या कंटेंट क्रिएटर अपना PDF सेल कर सकते हैं। ये मैंने बोल दिया और ये यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है। अब गेट इट नाउ ये बटन देना चाहते हैं, या मैं देना चाहता हूँ कि डाउनलोड नाउ, डाउनलोड नाउ का मैं बटन देना चाहता हूँ। अब ऑप्शनल अगर आप चाहें गैलरी वगैरह कुछ आप करना चाहेंगे या प्रोडक्ट का शोकेस वगैरह कराना चाहेंगे आप कर सकते हैं। अन्यथा आप चाहें कि बस अपना एक अपलोड करिए इमेज और उसके बाद में बस कंटिन्यू करिए, वो भी कर सकते हैं। तो मेरा इमेज देखता हूँ मैं बना है कि नहीं बना है। देखिए हाँ बन गया ये इमेज। ठीक है, मैं यहाँ से इमेज डाउनलोड कर लिया जो कि 2.3 MB का है। मैं यहाँ पे गया और इस इमेज को अपलोड कर दिया और यहाँ पे मेरे को प्रीव्यू भी दिख जाएगा। देखिए इस तरीके का मेरा प्रीव्यू दिख रहा है। 16:9 में डालेंगे काफ़ी अच्छा इमेज दिखेगा। मैं चाहूँ तो 16:9 में भी इसको बोल देता हूँ। ये इमेज को 16:9 के रेशियो में बना देता हूँ। तब तक मैं आपको आगे के गाइड करते जाता हूँ। यहाँ पे आप जैसे चाहें, अगर मैं मान लीजिए PDF की जगह पे मैं PDF को बोल्ड करना चाहता हूँ, आप कर सकते हैं। काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए PDF हमने लिखा यहाँ पे, और PDF को अगर मान लीजिए मैं बोल्ड करना चाहता हूँ या कुछ मैं इसमें लिंक वगैरह डालना चाहता हूँ तो वो भी डाल सकता हूँ। या PDF पे गया, बोल्ड पे क्लिक किया, बोल्ड हो जाएगा। अब जैसे चाहे उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें भी चाहे कोई इमेज वगैरह आप इंसर्ट करना आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पर मैं यही इमेज इंसर्ट कर देता हूँ इसमें, ताकि डिस्क्रिप्शन में दिखे। कोई URL वगैरह भी डालना चाहें डाल सकते हैं। सबमिट करूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा इमेज। देखिए डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इमेज आ गया। अब मैं वो वाला इमेज 16:9 के रेशियो में जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे डाउनलोड नाउ का बटन कर दिया। हालांकि मैं अभी इसी इमेज के साथ में सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। जैसे मैं सेव एंड कंटिन्यू पे आगे बढ़ा तो कह रहा है कि आपका जो फाइल है जिसको आप सेल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये फाइल का जो लिमिट है वो 100 MB तक का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। मेरे को पता है भाई 18 MB से ज़्यादा का नहीं है वो फाइल। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके मैंने ओपन कर दिया। अब ये क्या है कि ये फाइल मेरा अपलोड होना शुरू हो गया। आप लोग को दिख रहा है ये फाइल अपलोड होना शुरू हो गया। 100 MB तक का लिमिट है, यानी कि इसमें PDF ईबुक वगैरह आप 100 MB तक का सेट कर सकते हैं। अब फिक्स प्राइस मैंने बोला या कस्टमर डिसाइड प्राइस, तो मैं बोला कि नहीं भाई फिक्स प्राइस रहेगा। और फिक्स प्राइस कितना रहेगा हमारा, तो फिक्स प्राइस मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हमने बोला 5 रुपये हम इसको रखते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 रुपये का प्राइस रख दिया। ठीक है, कोई लिमिटेड नंबर है, अगर कोई मान लीजिए कोई लिमिटेड स्टॉक है तो अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो कितना आइटम लिमिट है या मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मेरा कोई ईबुक वगैरह है, ईबुक वगैरह का कोई लिमिट नंबर तो नहीं होता है। अगर कोई मान लीजिए कोई प्रिंटेड मटेरियल है उसका लिमिट सेट कर सकते हैं। ईबुक में तो मैं अनलिमिटेड ही छोड़ देता हूँ। अब जैसे ही मेरा ये सब चीज़ें अपलोड हो गया, मैं जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है, सेव एंड बटन के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ये आप मेरे को दे दिया स्टाइल आप कैसा रखना चाहते हैं। तो देखिए अभी इस तरीके के स्टाइल में आएगा। मैं चाहता हूँ नहीं भाई ये नहीं, मेरा ये स्टाइल में रहे खुले, या मेरा ये स्टाइल में खुले। जो भी आप स्टाइल चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्लासिक में जाता हूँ, मेरे को ये स्टाइल ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मेरे को बोल रहा है कि आप वेरिफिकेशन कोड आपके फ़ोन नंबर पे जाएगा। आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। GST वगैरह आप चाहें तो सेटअप कर सकते हैं, या आप चाहते हैं बिना GST TST कुछ किए ही पब्लिश करना है आप। हाँ, कोई अगर मेटा पे या गूगल पे कोई ऐड चलाना चाहते हैं तो पिक्सल ID वगैरह भी आप इस प्रोडक्ट में डाल सकते हैं, ताकि आप जो ऐड चलाएं उससे पता चल सके कितना का रेवेन्यू जनरेट हुआ है ना। काफ़ी आसान चीज़ है। तो आप यहाँ पे अपने पेज का URL डाल सकते हैं, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। मैं हालांकि कुछ नहीं डालता हूँ, मैं सीधे पब्लिश करता हूँ। अब क्या है कि मेरा जो 5 रुपये का ईबुक है, ठीक है, 5 रुपये का ईबुक है, अब यहाँ से पब्लिश हो गया। अब बोला कंप्लीट योर KYC नाउ। अगर मैं चाहूँ तो KYC कंप्लीट करके इस ईबुक को पब्लिश के मोड में डाल सकता हूँ, क्योंकि पेमेंट लेने के लिए KYC अपडेट करना होगा। और पेमेंट मान लीजिए मेरे को कहाँ पे चाहिए, उसके लिए मेरे को सेटअप पेमेंट मेथड करना होगा, क्योंकि बिना पेमेंट मेथड सेट किए ये प्रोडक्ट लाइव हो ही नहीं सकता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आपको डिजिटल प्रोडक्ट ढूंढना है, बनाना है, किस तरीके से आप उसका PDF वगैरह बना सकते हैं, उसके बाद में किस तरीके से आप उसका इमेज वगैरह जनरेट कर सकते हैं। हालांकि मैंने ChatGPT यूज़ किया, जेमिनी भी अगर आप यूज़ करेंगे तो भी काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और रही बात सेल करने के लिए, तो सेल करने के लिए सुपर प्रोफाइल तो है ही। सुपर प्रोफाइल पर जाकर के आप DM को ऑटोमेट कर सकते हैं, सेल को जनरेट कर सकते हैं, और ये सारे काम होंगे बिना किसी मेहनत के। एक तरीके से बोले जाए बिना
किसी एफर्ट्स के, मतलब बिना ज़्यादा एफर्ट डाले हुए ये सारे काम आपको पैसिव इनकम के सोर्स बना देंगे। ये सारे काम आपको ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम को इंटीग्रेट करके आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड वीडियो बनाते जाएंगे, आपका प्रोडक्ट का लिंक लोगों के डीएम में जाते जाएगा, लोग वहाँ से प्रोडक्ट बाई करते जाएंगे और आपको एक पैसिव इनकम जनरेट होते चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोडक्ट बनाने से लेकर के सेल करने तक का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।